नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। उसमें कुछ अराजक तत्वों ने कुछ नारे लगाए। इंडिया ठोक दी तो मोदी को भी ठोक देंगे। उसके बाद मोदी तेरी कब्र खोदेगी, आज नहीं तो कल खोदेगी। अभी ऐसे नारों से देश अभी खतरे में आता नहीं है। अभी किसी को डर लगता नहीं है। वही लोग छोटे मोटे बात के लिए अवार्ड वापसी करते थे या देश छोड़ने की धमकी दे देते। कहते थे कि हिंदुस्तान में टॉलरेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, हमको इधर रहने के लिए डर लगता है। मेरी पत्नी बोलती है अपन हिंदुस्तान छोड़ के जाएगी, पर अभी ऐसे लोगों को अभी उनकी पत्नी बोलती नहीं है कि हिंदुस्तान में अभी डर लगता है। किधर गए वो कथाकथित सो कॉल्ड सेक्युलर गैंग? और अभी कोई इसके लिए कोई सो मोटो कॉल लेगा भी नहीं। अभी वो लोग बोलते थे उनकी वो अभिव्यक्ति आज़ादी है। वही कमेंट अगर कोई किसी सीएम के ऊपर या कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोलेंगे तो अपराध, फिर उसको अंदर, फिर उसको कोर्ट भी बोलेगी आप ऐसे उनके बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन वो जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको अलाउड है। ऐसे कैसे आपकी हर की अभिव्यक्ति आज़ादी की स्वतंत्रता? उनकी वजह से जो बेचारे गरीब किसान हैं, जो आस लगा के बैठे, जो 70 साल में उनको मिला नहीं, इसी बहाने में एक साथ आए तो कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसे लोग की वजह से वो आंदोलन भी भटकता है और उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ भी हो सकती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनको सरकार या किसान बैकफुट पे है। उनका भी अधिकार है कि उनको पता था कि 70 साल में अभी तक किसने हमारी सुनवाई की नहीं है और कोई किसने पहले भी की नहीं है। लेकिन एक कोई तो सरकार है जिसने पहल की, चाहे उसमें कुछ कमियां हो सकती है। और इनके पास आप मांगेंगे, अगर 100% मांगेंगे लेकिन 100% नहीं मिलेगा, लेकिन 25-30% मिलेगा तो उनके लिए वो बहुत है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि उनको 100 में से 100% ही मिलेगा जैसे वो लोग चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप धरना देंगे, पूरा ब्लॉक करेंगे और बोलो आप इस्तीफा दे दो, जो भी बिल है आप वापस ले लो। उसमें एक गुंजाइश होती है कि उसमें कुछ आप अमेंडमेंट कर दो, ये चीज़ हमको पसंद नहीं है, इसकी वजह से हमारा नुकसान हो सकता है। एक चीज़ तो हो सकती है और वो चीज़ के लिए सरकार ने भी हामी भर दी है। और आप लोग को बोलेंगे कुछ लोग कि पूरा का बिल वापस कर दो, तो इसकी मतलब उनके पीछे बुलाने वाला कोई और है। जैसे कि कांग्रेस के राजकुमार बात करते हैं कड़ा कानून, कड़ा कानून। अरे काला कानून तो आप ही लेके आए थे ना, आपके मैनिफेस्टो में था ना, मोदी जी ने तो इम्प्लीमेंट किया है। अगर एक काला कानून था तो आप क्यों आए थे फिर लेके? तो इसका मतलब आप भी काला कानून ही हम लेके आने वाले थे ना फिर। मतलब आप लोग कितना हिंदुस्तान को गुमराह करेंगे। लोग असलियत जान चुके हैं। इन्होंने झोंका था अशांति फैलाने के लिए। उनको क्या लगा, किसान को कुछ गलत फहमी अपन बता देंगे, भ्रमित हो जाएंगे। भ्रमित होकर इधर तो आ गया, लेकिन अभी जैसा उनको चाहिए दंगा फसाद वो अभी नहीं हो रहा है। सरकार ने ऑन द स्पॉट बातचीत भी चालू की। अच्छा, सरकार ने ऑन द स्पॉट एक चीज़ अच्छी की थी कि जो बुराड़ी मैदान है उनको उधर उन लोगों को शिफ्ट करने के लिए क्यों बोला था। अभी जैसे कि अभी सब किसान हाईवे पे
बैठे हुए, उसमें हर चीज़ का ये आता है प्रॉब्लम, लेटरिन है, यूरिन है। तो अमित शाह जी ने क्या कहा था कि आप उधर जाइए, उधर सब आपको सब सुविधा, बाथरूम की, मेडिकल की, एम्बुलेंस की, पानी की, सब सुविधा उधर मिलेंगी। तो उनका गलत किधर है? तो उसका कंडीशन तो नहीं बोल सकते, वो एक्चुअली कि किसानों के हित में ही था ना। वो भी तो उनके मिनिस्टर है, ऐसा नहीं को एक समाज के मिनिस्टर और एक समाज के मिनिस्टर नहीं है, वो तो पूरे देश के मिनिस्टर है। फिर उसके ऊपर वो लोग बोल रहे हैं हाँ उन्होंने कंडीशन रखा है, आप उनको ब्लैकमेल कर रहे। तो उन्होंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था। अभी उनको पता चला होगा, हम अब अगर उनकी बात मान लेते थे ये नौबत आती नहीं ना। क्योंकि अभी जो रोड पे होता है सब कुछ भी, या तो इसमें गंदगी होएगी, बीमारी फैलेगी, और उधर ही उनको धरना कहना है। तो उससे अच्छा अगर उधर भी प्रोटेस्ट करते तो उधर भी तो सरकार से बातचीत हो सकती थी जैसी अभी हो रही है। लेकिन उनको समझाएगा कौन? उनके खाली दिमाग में वही भरा दिया है कि कड़ा कानून, कड़ा कानून, कड़ा कानून। अरे कोई कंपनी अगर आपसे माल परचेस करती है या आपको कॉन्ट्रैक्ट देती है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि आपकी खेती वो लेके भाग जाएगा या खेती के ऊपर कब्जा करेगा। अभी पंजाब में आईटीसी जैसे बड़े बड़े कंपनी भी है, जियो मार्ट वगैरह है, टाटा रिटेलर है, फ्यूचर रिटेलर है, पतंजलि है, वो भी गेहूँ खरीदती है। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि लोगों ने किसानों के ऊपर कान पट्टी पे बंदूक रख के माल जो मुँह मांगे कीमत पे बोल रहे हमको उतनी कीमत में माल चाहिए और नहीं तो फिर हम आपकी खेती हड़प लेंगे, ऐसा तो एक भी उदाहरण नहीं है। फिर उन लोगों को इतना एक क्यों इन लोगों ने भ्रम फैलाया है? सीए का कानून आया था, एनआरसी का कानून आया था, वैसा भी अपोजिशन वालों ने इतना भ्रम फैलाया था, इतना जिसका बिल का कुछ उस पर लेना देना ही नहीं हिंदुस्तान का था, वो तो किसके और के लिए था। फिर भी वो लोग कामयाब हो गए। अपने हिंदुस्तान में एक है, अच्छी चीज़ जल्दी पहुँचती नहीं है, लेकिन एक गलत चीज़ चिंगारे के माफिक फैलती है और पूरे आग लगा के बर्बाद करती है। लेकिन उन्होंने एक मालूम नहीं है, उन्होंने तो चिंगारी तो लगा दी, ठीक है, किसान के बारे में गलत बयानबाजी करके उन्होंने गलत फहमी तो की है। लेकिन हमको उनको मालूम नहीं है उनके ही पैर अभी उनके गले में आने वाले हैं। अभी कल उनको एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मिलने वाला है ना कि आगे फिर वो कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं करेंगे। ऐसे गुस्ताखी करने के लिए वो लोग 100 बार नहीं 1000 बार सोचेंगे। अभी मोदी जी को मालूम है कि ऐसा अवसर, और आपको तो मालूम है मोदी जी ऐसे है कि अवसर को कभी छोड़ते नहीं है, उसको कैसे विनिंग पोजीशन में कन्वर्ट करके पूरा मैच अपने पाले में करने के लिए वो मास्टर माइंड है। और अमित शाह भी अपोजिशन वालों ने गलती की है, सबको किसानों को तो उन्होंने ब्रेन वॉश तो कर दिया, उनमें तो सक्सेस हो गए, लेकिन वो दिल्ली में लाके वो सबसे बड़े गलती हो गए। अभी कल ऐसा मास्टर स्ट्रोक बनेगा जो अभी किसान मोदी जी को कभी सपोज गाली दे रहे, उनके बारे में अनफ शनफ बोल रहे, वही अभी मोदी की वाह वाह करेंगे। फिर अपोजिशन को इतनी बदनामी करके गलत फहमी करके उनको क्या फिर मिलेगा? फिर ये सब समझने वाली बात है। जैसे कि अपन को सबको, चाहे कंपनी हो, चाहे किसान हो, चाहे वर्कर हो, टाइम के हिसाब से सबको बदलना ही पड़ेगा। और आप टाइम के हिसाब से बदलेंगे नहीं तो टाइम आपके लिए किसके लिए भी
वो रुकने वाला नहीं है। अभी आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसका आप यूज़ करके आप हर एक सबके सामने आप पहुंच सकते हैं, वो भी चंद मिनटों में। पहले ये सब पाबंदी थी कि मंडी के अलावा आप किधर भी माल नहीं बेच सकते थे। अभी मोदी जी आने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया में किधर भी आपका माल कहाँ भी बेच सकते हो, और जिधर जो मंडी में आपको अच्छा भाव मिला है वो मंडी में जाके बेच सकते हो। वो पहले कि नहीं हुआ। अपोजिशन में पहले जो थे सत्ता में, तो उनको किसने रोका था? वो भी वैसा बिल लेके आते, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा काम किया नहीं, सिवाय देश को बर्बादी की ओर धकेल दिया। कौन सा उन्होंने एक अच्छा काम किया है? मिलिट्री अपनी अच्छी अभी तक हुई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उधर का बॉर्डर का अच्छा नहीं है, सिक्योरिटी अपनी अच्छी नहीं है। फिर उन लोगों ने क्या किया? खाली देश को लूटा। और जब अच्छा कोई करता है उसके बीच में ये लोग टांग अड़ाते हैं। इतना सालों से दोस्तों, आपको भी या मेरे को भी पता नहीं था, अन्नपूर्णा माता जी का मूर्ति कनाडा में है, और वो आने वाले ताजुब वाली बात है। कोई और अगर पीएम होता तो मालूम भी होता, नहीं आता भी नहीं। तो ये मोदी जी की बड़ी उपलब्धि नहीं है, और वही अन्नपूर्णा माता ही किसानों को भी भला करेगी और हिंदुस्तान की जनता का भी भला करेगी। देखिए, अब ये बात मेरे हमेशा याद रखना। और जो लोग बीच में ये रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं ना, उनको मालूम है अगर एक किसानों की इसमें मोदी सरकार सक्सेस हो गई, फिर उनकी जो वोट बैंक है वो तो पूरी की पूरी गई। फिर उनको कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो ये तो डूबता जहाज है, वो खुद भी जाएगा और जो उनके साथ में है वो सबको लेके जाएगा। फिर भी उनको अकल आने वाली नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 101 में से 100 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। ठीक है दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहना चाहती है बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।